श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार। पुनिस प्रेम बोले खगराव, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव। नाथ मोहि निज सेवक जान, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखान। प्रथम कहूँ नाथ मति धीर, सब ते दुर्लभ कवन शरीर। बड़ दुख कवन कवन सुख बारी, सोई संक्षेप कहूँ विचार। संत असंत मरम तुम जान, तिनकर सहज स्वभाव बखान। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल, कहूँ कवन अघ परम कराल। मानस रोग कहूँ समुझाय, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाय। तात सुनौ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तन नर तन सम नहीं कौनऊ दे, जीव चराचर जात जे। नर्ग स्वर्ग अपवर्ग निसेन, ज्ञान विराग भगति शुभ देन। सो तनु धरि हरि भजै न जेन, होय विषय मंद मंद। कांच विगिरच बदले तेले, करते डारि परस मन दे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माय, संत मिलन सम सुख जग नाय। परोपकार वचन मन काय, संत सहज स्वभाव खगराय। संत सही दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। ऊर्ज तरु तम संत कृपाल, परहित नीति से विपत्ति विसार। सनैव खल पर बंधन करे, हाल गढ़ाई विपत्ति सही मरे। खल बिनु स्वार्थ पर अपकार, आई मोषक इव सुनो उर्गार। पर संपदा विनाशी नसाय, जिमि शशि हति हिमि उपल बिलाय। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, तथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकार, विश्व सुखद जिमि इंदु तमार। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरेश। हर गुर निंदक दादुर होय, जन्म सहस्र पावतन सोय। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमय बायस शरीर धर। सुरसुति निंदक जे अभिमानी, रोरव नरक परहिते प्राणी। होई उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुग। सबके निंदा जे जड़ कर, ते जमगा दूर होई अवतर। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावै सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूल, तिनते पुण्य उपजै बहुसूल। काम बात कफ लोभ अपार, क्रोध पित्त नित छाती जार। प्रीति करै जो तीनों भाय, उपजौ सन्निपात दुखदाय। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब धूल नाम को जान। ममता दादु कंडु ईर्षाय, हर्ष विषाद गरे बहुताई। पर सुख देखि जरनि सोई छाय, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलय। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान में रुआ।
तृष्णा उदर वृद्धि अति भार त्रिविध ईशना तरुणति जार जुग विधि ज्वर मसर अविवेका कह लगी कहो कुरोग अनेका एक व्याधि बस नर मरे ये असाधि बहु व्याधि पीड़ै संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाधि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहार ए विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक मैं गाय हई सबके लखी विरलिन पाय जानत चीजहि कछु पापी नास न पावै जन परितापी विषय कुपथ्य पाई अंकुर मुनय हृदय का नर वापुर राम कृपा नासै सब रोग जो एहि भांति बनै संजोग सद्गुरु वैद वचन विश्वास संजम यह न विषय के आस रघुपति भक्ति सजीवन मूल अनुपान श्रद्धा मति पूरी ऐ विधि भले स्वरोग नशान नाई तजतन कोटि नहीं जान जानिए तब मन विरज गोसाई जब उर बल विराग अधिकार सुमति सुधा बाढ़ नित नहीं विषय आश दुर्बलता गई विमल ज्ञान जल जब सुनहाय तब रे राम भगति उर छाय शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसार सब कर मत खगनायक ये करे राम पद पंकज ने श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाय रघुपति भक्ति बिना सुख नाय कमठ पीठ जामई अरु बारा बंध्या सुत अरु का हुई मारा फूल नभ वरु बहु विधि फूल जीवन ले सुख हरि प्रतिकूल दिशा जाई वरु मृग जलपान अरु जामई शशीष विषान अंधकार वरु रवि न सावे राम मुख न जीव सुख पावे हिमत अनल प्रकट वरु होय विमुख राम सुख पावन कोई माती बारी मते घृत होय वरु सिकता ते वरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल मस कहीं करे विरंची प्रभु अजय मसकते ही हस विचारि तंते हस विचारि तजि संशय रामय भजय प्रवीण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे हरि नरा भजन्ति ते अति दुस्तरं तारन्ति ते मंगल भान अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहार कहो नाथ हरि चरित अनूप व्यास समास समति अनुरूप श्रुति सिद्धांत यही उद्गार राम भजे सब काज विसार प्रभु रघुपति तजि सेयकार मोहि से सठ पर ममता जाय तुम विज्ञान रूप नहीं मोह नाथ कीन्हि मोह पर अति छोड़ पूछै राम कथा अति पाव सुख सनकादि शंभु मन भाव सतसंगति दुर्लभ संसार निमिष दंड भरी एक पार देखो गरुड़ निज हृदय विचार मैं रघुवीर भजन अधिकार सकुना धम सब भांति पाऊं प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन आज धन्य मैं धन्य अति जदपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन नाथ जता मति भाष्यो राख्यो नहीं कछु गोय चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथि अजर विहार। सुमरे राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हर्ष भुसुंड सुजान। महिमा निगम नेति करि गाय अतुलित बल प्रताप प्रभुताय। शिव अज पूज्य चरण रघुराय मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखो यही खगेश रघुपति समले। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी सुर तापस ज्ञान धर्म निरत पंडित विज्ञान। तरैन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी होय शुद्ध नमामि अविनाश। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। सुनु भुसुंड के वचन शुभ देखि राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथि अजर विहार। मैं कृतकृत्य भयउ तब बान सुनि रघुवीर भगति रस सान। राम चरण नूतन रति भय माया जनित विपत्ति सब गए। मोह जलधि बोहित तुम भय मोह के नाथ विविध सुख दय। मोह पहि होई न प्रति उपकार बंदेउ तव पद बारहि बार। पूरन काम राम अनुराग तुम समतात न को बड़ भागी। संत विटप सरिता गिरिधर परहित हेतु सबन कै करन। संत हृदय नवनीत समान कहा कबिन परि कह न जान। निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सफल मम भय तव प्रसाद संशय सब गए। जानऊ सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। तासु चरण सिरुनाई करि प्रेम सहित मति धीर। गयौ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथि अजर विहार। कहूँ परम पुनित इतिहास सुनत श्रवण छूटहि भव पास। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंज उपजई प्रीति राम पद कंज। मन क्रम वचन जनित अग जाई सुनै जे कथा श्रवण मन लाय। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाय। नाना कर्म धर्म व्रत नाना संयम दम जप तप दुख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाय। जय लगी साधन वेद बखान सब कर फल हरि भक्ति भवान। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाय राम कृपा काहू एक पाय। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावै बिनय प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनै मानि विश्वास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथि अजर विहार। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महि पंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयान श्रुति सिद्धांत नेक देहि जान। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाड़ी बजई रघुवीर। धन्य देश जो सह सुर सर धन्य नारी प्रतिवत अनुसार। धन्य सबूप नीति जो कर
धन्य सुधीर धर्म डर। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रतमति होई पाके। धन्य गरी सोई जब सतसंग, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौ सुदशरथ अजर विहार। मति अनुरूप कथा में भाष, यद्यपि प्रथम गुप्त गिरिराज। तब मन प्रीति देखी अधिकार, तब मैं रघुपति कथा सुना। यह न कहिय सटहि हठशील, जो मन लाइ न सुन हरि लील। कहीं न लोभै क्रोधै कामे, जो न भजै सचराचर साम। द्विजद्रोहै न सुनाए कबो, सुरपति सरिस होई नृपजहु। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यार। गुरपद प्रीति नीति रत जे, द्विज सेवक अधिकारी थे। ताकै यह विशेष सुखदाय, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराज। राम चरण रति जो चै, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। राम कथा गिरिजा में बन, कलिमल समनि मनोबल हर। संचित रोग सजीवन मोर, राम कथा गावे श्रुति सुर। जय मैं रुचिर सप्त सोपान, रघुपति भक्ति केर पंथान। अति हरि कृपा जाहि पर होय, पाँव दे ऐ मार्ग सोय। मन कामना सिद्धि नर पाव, जय कथा कपट तज गाव। कहे सुनई अनुमोदन करे, ते गोपद इव भव निधि तर। सुने सब कथा हृदय अति भार, गिरजा बोली गिरा सुहाय। नाथ कृपा मम गत संदेह, राम चरण उपजौ नवनेह। मैं कृतकृत्य भयउ अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजै राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। यह शुभ शंभु उमा संवाद, सुख संपादन समन विषाद। भवभंजन गंजन संदेह, जन रंजन सज्जन प्रिय एह। राम उपासक जे जग मान, ऐ सम प्रिय तिन के कछु नाय। रघुपति कृपा जथा मति गाव, मैं यह पावन चरित सुहाव। ऐ कलि काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम सुमरे गाय राम, संतत सुने राम गुण ग्राम। जासु पतित पावन बड़नान, गावे कवि श्रुति संत पुराण। ताहि बजै मन तज कुटिलाय, राम भजे गति के नहीं पाई। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। गणिका अजामिल व्याध, गीत गजादि खल तारे गण। आभीर जन्म की रात, घर सौ बचादी अगर उपज। तहि नाम बारक देव पावन, होहि राम नमामि। रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहे सुने जगावै। कलिमल मनोमल धोय, बिनुष राम धाम सिधावै। सत पंच चौपाई मनो, जान जो उर्धर। तारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हर।
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो तो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को हो समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मनि हरऊ विषंभव भी काम नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यत्पूर्वं प्रभुनाम कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनीषं प्राप्तये तु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्त्यस्मै शान्तिये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्था मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरितमानस इदं भक्त्या अवगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणय दायन्ति नो मानवा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषण जी से कथा सुन रहे हैं। वे प्रेम से बोले, हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहें। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में लगे रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं और वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का उन्नति प्रसिद्ध अदमग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के उपकार के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक बनता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस लोग सुने, जिनसे सब
सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहेंगे तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें यानी मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, बड़े ही अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है यानी कि गलगंड कंठमाला घेगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दारू देने वाला गांठ का रोग है यानी डमरू रोग है। दंभ कपट मन माद मद और मान नहरुआ यानी नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक हों। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दिशा में वे शांति को कैसे प्राप्त करें। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से भी और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको परंतु इन्हें जान कोई विरले ही पाते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग जान लिए जाने पर कुछ कम अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानो जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिवजी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाए, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्रीहरि मुख से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, यह सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्रीहरि के भजन बिना संसार रूप के समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर्पुरुष सब संदेह छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। हे नाथ, मैंने श्रीहरि का अनुपम सिद्ध अपने बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, किसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी प्रेम है।
हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का यथा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर तो देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट करा दी। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल, प्रताप और सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होने उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं, ना मैं कहीं सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसको समझूं? साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, रहस्य के जाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनके शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिकों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर हमेशा प्रसन्न रहें। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिया, मुझे उसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। उस उपकार के बदले में मैं आपका कोई उपकार नहीं कर सकता। मैं तो आपके चरणों में बार बार वंदना ही कर सकता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात नहीं बताई, क्योंकि मक्खन तो अपने हित को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानेगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ में चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्रीहरि की कृपा के बिना नहीं मिल सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छानुसार फल देने वाले कल्पवृक्ष और दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो मन और कान लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और शरीर से उत्पन्न सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्रीहरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले नहीं पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही प्रेषण उस
मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डरता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है अर्थात दान देने में लगता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, और वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान देना उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम बहुत अधिक देखा तो मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे कभी नहीं कहनी चाहिए जो धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्रीहरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो, लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बसते। यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वे देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, उसको भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीतिपरायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा सुनाई। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त कराने के 7 मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वह इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्थ जी के हृदय को बहुत ही प्यारी लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गया। मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे सारे क्लेश मिट गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख देने वाला, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम के उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना इनका प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण कहते हैं। रे मन, कुटिलता छोड़कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपाधान अथवा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ और हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मने मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्यारा लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में इसको भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम बुद्धि प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण और मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।